पाठ 14 तोत्तो-चान। पाठ प्रवेश। तोत्तो-चान साहित्य जगत की एक अमूल्य धरोहर है। प्रस्तुत कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसका विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह बाल सुलभ चंचलता एवं उसको लेकर एक माँ की चिंता के साथ साथ एक ऐसी अद्भुत पाठशाला की कहानी है, जिसमें रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, तो गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला के गेट थे। इसे देखकर तोत्तो-चान रोमांचित हो उठती है। तोत्तो-चान की माँ अपनी बेटी का ऐसे स्कूल में प्रवेश करवाना चाहती थीं, जहाँ पर अध्यापिकाएं उसके बाल मन का ध्यान रखें और उसकी बाल सुलभ गतिविधियों को समझ सकें। पिछले स्कूल की तरह उसके साथ कड़ाई से पेश न आएं। पिछले स्कूल से उसे निकाल दिया गया था, क्योंकि स्कूल वालों का मानना था कि उसकी वजह से स्कूल के अनुशासन में बाधा आती है। फलतः तोत्तो-चान को साथ लेकर उसकी माँ नया स्कूल देखने आई है। जब तोत्तो-चान ने नए स्कूल का दरवाजा देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी, उसका दरवाजा सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का दरवाजा तो पेड़ के 2 तनों का था। उन पर टहनियां और पत्ते भी थे। अरे, दरवाजा तो बढ़ता जाएगा, एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। तोत्तो-चान ने कहा। दरवाजे के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे, जिनकी जड़ें भी मौजूद थीं। कुछ और पास पहुंचने पर तोत्तो-चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तोमोएगाकुएन। तोत्तो-चान माँ से यह पूछना ही चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है, कि अचानक उसे एक झलक दिखी। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रही होगी। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच रेलगाड़ी है? देखो, वहाँ स्कूल के बाग में। स्कूल में कमरों की जगह बेकार रेलगाड़ी के 6 डिब्बे काम में लिए जाते थे। तोत्तो-चान को लगा कि ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, पर झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली उस लड़की की आंखें और अधिक चमक रही थीं। क्षण भर बाद ही तोत्तो-चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते ही मुड़कर माँ से कहने लगी, आओ जल्दी करो, जब तक यह ट्रेन रुकी है हम झट से चढ़ जाते हैं। माँ चौंकी और उसके पीछे दौड़ी। माँ भी कभी बास्केटबॉल की खिलाड़ी रह चुकी थीं, इसलिए वे तोत्तो-चान से भी तेज भागीं। ठीक डिब्बे के दरवाजे से बाहर उन्होंने तोत्तो-चान की फ्रॉक का सिरा पकड़ लिया। तुम अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में भर्ती नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस रेलगाड़ी में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर साहब के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? तोत्तो-चान को ट्रेन में तुरंत न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती हैं वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ठीक है, उसने कहा। मुझे यह स्कूल बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ ने कहना चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर साहब को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उन्होंने नहीं कहा। माँ ने उसका हाथ थामा और हेडमास्टर साहब के दफ्तर की ओर बढ़ने लगीं। रेलगाड़ी के सभी डिब्बों में शांति थी। दिन की पहली कक्षा शुरू हो चुकी थी। स्कूल के चारों ओर दीवारों की जगह पेड़ बाग की क्यारियां थीं, जो लाल पीले फूलों से पटी हुई थीं। हेडमास्टर साहब का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर 1 मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार सीढ़ियां चढ़नी होती थीं। तोत्तो-चान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी, इतने अचानक कि माँ उससे टकराने ही वाली थीं। क्या हुआ? माँ ने पूछा।
मन में भय था कि कहीं तोत्तो चान ने स्कूल के बारे में अपना इरादा न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोत्तो चान गंभीरता से फुसफुसाई। जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ मन ही मन हंसी। वे झुकी, अपना चेहरा तोत्तो चान के चेहरे के पास ले गईं और फुसफुसाईं। क्यों? तोत्तो चान ने धीरे से कहा। आपने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारी रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का और वक्त नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? उनके पास भी तो ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता। हाँ, दुकान तो नहीं बनता अपना घर। तो चांद ने सहमति जताई।